दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में ऊर्जा, आत्म संयम और शारीरिक मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस इंसान में अधिक ओजस होता है वही सच्चा नेता होता है। ओजस हमारे शरीर की वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर एक अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। इस ऊर्जा को केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो कम से कम 3 साल तक ब्रह्मचर्य का सच्चे मन से पालन करते हैं। यही ऊर्जा उन्हें दुनिया के सामने अडिग बनाती है, मन का स्वामी बनाती है और उनके ध्यान की शक्ति को सामान्य इंसानों से कई गुना बढ़ा देती है। प्राचीन समय में जब बच्चों को 10 से 11 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य पालन सिखाया जाता था, तब वे 25 साल की उम्र तक काम वासना से ऊपर उठ चुके होते थे। आज भी कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जबरदस्ती के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाते। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर स्वप्न दोष क्यों होता है? दोस्तों, जब तक आप ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे, तब तक समस्या बनी रहेगी। सच्चा ब्रह्मचर्य तभी संभव है जब आप स्वाभाविक रूप से नियमों का पालन करें। सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होगा कि 90 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आपकी ऊर्जा खून में मिलना शुरू हो जाती है और आपकी आंखों और चेहरे पर अद्वितीय चमक दिखने लगती है। अब हम आते हैं अर्जुन की कहानी पर, जिसने 22 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का सच्चे मन से पालन करने का दृढ़ निश्चय किया था। अर्जुन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु बचपन से ही उसे आध्यात्मिकता और आत्म संयम की ओर आकर्षण था। 1 साल पहले उसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया, क्योंकि वह अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहता था। अर्जुन का मानना था कि ब्रह्मचर्य उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन जैसा कि हर यात्रा में कठिनाइयां होती हैं, उसकी इस यात्रा में भी सबसे कठिन परीक्षा उसकी राह में आने वाली थी। अर्जुन का कॉलेज हॉस्टल का माहौल उसके रास्ते से बिल्कुल विपरीत था। उसके दोस्त राघव ने कामुकता और तात्कालिक सुखों में खुद को डुबो रखा था। अर्जुन को यह देखकर चिंता होती थी, परंतु वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। एक दिन राघव की गर्लफ्रेंड नेहा, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आगे आई। नेहा की आंखों में अर्जुन के लिए एक अजीब सा आकर्षण था जो अर्जुन को असहज कर देता था। अर्जुन की असली परीक्षा उस दिन शुरू हुई जब नेहा ने उसे राघव के हॉस्टल रूम में अकेले मिलने का मौका ढूंढा। राघव किसी काम से बाहर गया था और अर्जुन और नेहा कमरे में अकेले थे। अर्जुन जानता था कि कुछ गलत हो सकता है, परंतु उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली। नेहा ने बातचीत शुरू की, फिर धीरे धीरे वह अर्जुन के करीब आने लगी। नेहा ने अपने लुभावने शब्दों से अर्जुन को बहकाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने संयम पर डटा रहा। नेहा ने अर्जुन से कहा, तुम इतने अच्छे हो, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। तुम जो चाहो कर सकते हो, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन अर्जुन ने उसे मना कर दिया और कहा, मैं इस सब में कोई रुचि नहीं रखता। यह अर्जुन के ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो वह अपनी सारी ऊर्जा खो देगा। जब राघव कमरे में वापस आया और नेहा को अर्जुन के पास देखा तो वह आग बबूला हो गया। अर्जुन ने उसे सब कुछ सच बता दिया। पहले तो राघव को यकीन नहीं हुआ, परंतु नेहा के चेहरे के भावों को देखकर उसे समझ आ गया। राघव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से माफी मांगी। उस दिन से राघव ने भी ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। अर्जुन और राघव ने मिलकर ध्यान और योग का अभ्यास किया और धीरे धीरे राघव को भी ब्रह्मचर्य की शक्ति का एहसास होने लगा। राघव अब अपने पुराने जीवन को त्याग चुका था और संयमित जीवन की ओर अग्रसर हो गया था। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति ब्रह्मचर्य में है। यह केवल कामुक इच्छाओं से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप पर विजय पाने की यात्रा है। यह आत्म संयम और मानसिक शांति की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो भी इस पथ पर चलता है वह अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही जीवन में वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहते हैं और एक शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य को अपनाइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना